शांति सुधारस सागरं सुचितरं गौररत्नमाकरं भाविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जय जय हो सदा जिनवर की, जय जय हो सदा जिनवर की। प्रभु आशा पूरो मन की जी, प्रभु आशा पूरो मन की जी। जय जय हो सदा जिनवर की। प्रभु कर्म काट शिव पाया, प्रभु कर्म काट शिव पाया। जन जन्म मरण मिटाया जी, जन जन्म मरण मिटाया जी। जय जय हो सदा जिनवर की। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, भगवान सर्वज्ञ ने जिन वाणी फरमाते हुए उपदेश के अंदर कई प्रकार के हमें तिरने के तिराने के सूत्र फरमाए, जिसके अंदर भगवान ने कहा कि सबम जगम तू समानुपे, हमारी देखने की दृष्टि सबके प्रति समान होनी चाहिए। सबम जगम यानी सारे जगत के प्राणियों को समान दृष्टि से देखो, किसी के साथ में भेदभाव ना करो, क्योंकि भगवान ने भेदभाव करने की बात तो आप आगमों में कोई भी आगम उठा कर देख लो, कोई भी पृष्ठ निकाल कर देख लो, कोई भी गाथा और उनका शब्द अर्थ और भावार्थ पढ़ लो, कहीं पर भी भगवान ने भेद की बात नहीं। ये भेद कौन करता है? मनुष्य कर रहा है। सर्वज्ञ की दृष्टि में तो कोई भेद नहीं था, लेकिन हमारे जैसे सामान्य इंसानों की बुद्धि के अंदर पता नहीं क्या लग जाता है कि हम भेद कर लेते हैं, और यानी ये मेरी कैटेगरी का है न, ये इनकी कैटेगरी का है न, ये ऊंचा है न, ये नीचा। अभी बात सुन रहे थे आप, जब सुपात्र दान देने का अवसर आवे उस समय भी मनुष्य के दिल में अगर ये भेद की भावना उत्पन्न हो जाए कि ये मेरे नहीं है, ये तेरे हैं, उनके हैं, और ये ऊंची करने वाले नहीं है, और इनको दान देने से मिथ्यात्व लगता है। कई बार ऐसा हुआ है, हो रहा है, हमारे आजू बाजू में भी हो रहा है, और हम देखते हैं हमारे इस वर्तमान समय के अंदर हमारे श्रावकों के घरों के अंदर ये बातें होती हैं कि इनको आहार देने से मिथ्यात्व लगेगा।
और कई बार तो यहाँ तक कह दिया, अभी एक साल पहले की बात है, ये 25 का चल रहा है, 24 के साल की बात कहूं मैं। एक जगह पर किसी संतों का चातुर्मास था, न जगह का नाम बताऊंगी, मुझे मालूम है। और वहां पर संत चातुर्मास करने के लिए आए और पहले ही प्रवचन के अंदर उन्होंने कहा, जो साधु माइक यूज करते हैं, लैट्रिन बाथरूम यूज करते हैं, ऐसे जो शिथिलाचारी साधु हैं, उनको आहार देने वाले गृहस्थ स्त्री और पुरुष और वे संत और वे सतियां सभी मर करके नरक में जाएंगे। सभी मर करके क्या जाएंगे? बोलो, उनको मालूम है? उनको मालूम है वो सत्य बोल रहे हैं क्या? इतने साधु हैं, इतनी साधियां हैं और इतने जने आहार देने वाले भारत में हैं, वे सब नरक में जाएंगे, उनको मालूम है क्या? क्या उनको मंत्रिव ज्ञान है या अवधि ज्ञान है उनके पास में? कौन सा ज्ञान है और किस बलबूते पर बोल रहे हैं? अरे जिनको ज्ञान है, जो सर्वज्ञ है, भगवान महावीर है, और भगवान को मालूम था कि यानी यह जो माँ सतक जी की पत्नी, श्रावक जी की पत्नी मर करके नरक में जाने वाली है। लेकिन यह कहानी बहुत लंबी है, यह कहने के लिए मेरे पास में समय नहीं है। कभी मौका आएगा जब श्रावकों के जीवन का वर्णन चलेगा। मेरे कहने का मतलब, माँ सतक जी ने संताना ग्रहण करने के बाद में भी, अवधि ज्ञान होने के बाद में, उन्होंने अपनी उनकी पत्नी ने उनको इतना सताया, रेवती ने इतना सताया कि गुस्से में कह दिया कि तू 7 दिन के बाद में मरकर नारकी में जाएगी। कहाँ जाएगी? और यह बात का पता भगवान महावीर को लगा और भगवान ने गौतम को कहा कि गौतम जाओ उन श्रावक जी के संताना, उनको अवधि ज्ञान, वो अवधि ज्ञान से देख रहे हैं, जान रहे हैं, अवधि ज्ञान से श्रावक जी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि 7 दिन के बाद में इनका आयुष पूर्ण होगा और यह मरकर कहाँ जाएगी? नारकी में जाएगी। यह श्रावक जी ने जान करके ही उनको बोला था। तो जब भगवान को यह बात मालूम पड़ी तो गौतम जी को भेजा, जाओ उनको कहो कि क्षमा याचना करें। किनसे? अपनी पत्नी से। आपके संताना है, आप साधना में है, और एक श्रावक को ऐसा कहना कलपता नहीं है। तो भगवान के कहने से गौतम गए और गौतम का उपदेश सुन महाशतक जी ने अपनी पत्नी से क्या कर दिया? बात तो सच्ची थी, वो नारकी में जाने वाली थी, सच्ची थी। भगवान भी ये बात जानते थे, तो भी कहना कलपता अकमनीय और ऐसे कठोर वचन बोलना नहीं कलपता है, भगवान ने कहा। और उन्होंने क्षमा याचना की। मैं आपसे पूछूं, मान लो किसी साधु ने अभी तक जाना ही नहीं और वो खुले पाटे पर बोले प्रवचन के अंदर चातुर्मास के पहले दिन ही, तो क्या बात? सही बोले वो? उनको मालूम है ही नहीं। पहली बात तो तुम्हें मिथ्यात्व लगा कि वो मिथ्यात्व है। बंधुओं, कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं। हम हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत हो सकते हैं, हम पंचायती करने वाले बहुत हो सकते हैं, हम निंदा करने वाले बहुत हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं, कई बार कहते हैं ऐसे साधु को वंदन नहीं करना, नमस्कार नहीं करना, वो साधु नहीं है। मैं क्यों? बांगी ने दे डाला, मैं नहीं रामा सामा करना। मारवाड़ में करता नहीं करता? अब अटे नहीं करे, अटे मोटा सेठ है, अटे नहीं करे, किन्हीं अभिवादन नहीं करे, वेलकम नहीं करे, वणकम नहीं करे, नहीं करे। लेकिन करते तो थे ना, हमारी संस्कृति थी। हम किसी के साथ में अभिवादन कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। मित्र के सामने थी तो साधु को हाथ जोड़ने से क्या लगता है? बंधुओं, एक सच्ची घटना बता। कापेड़ा साडी साइड से व्यार करके सत्याजी महाराज आए, मालवकेश्वरी सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के माँ सत्याजी महाराज रास्ते के गांवों के अंदर गोचरी के लिए गए, धोवन पानी लेने के लिए गए। लेकिन गांव में घर में फिरने के बाद में भी धोवन पानी नहीं मिला, तो प्यासे ही आ गए बिल्लाड़ा।
कहां पर आ गए? बिलाड़ा। और बिलाड़ा के अंदर आए, वृद्ध मां सत्या जी थे, उनके साथ में 5, 7 या 8 ठाणे से बड़ा सिंगाड़ा था। वहां आए और आने के बाद में उनकी सत्या गई घरों में और धोवन पानी लेके आई। महाराज अभी आए, पाठ पर ही बैठे थे और इरिया पति की यानी कौशक किया ही था और सत्या जी ने कौशक करके सामने ही घर से पता नहीं कटारियों की पौड़ में गए, क्योंकि थानक के सामने कौन सी पौड़ पड़ती है? बिलाड़ा वाला जाने कटारिया पौड़ न पहले घर आवे अर्जुन निवेश मोहनलाल जी कटारिया धोवन पानी लाए होंगे। वो धोवन पानी लेकर के आए और उनकी सतियों ने धोवन पानी पात्री में लेकर अपने गुरनी मैया के सामने गए और प्यास के मारे उनके प्राण निकले। पानी पिए ही क्या नहीं पिया? पानी नहीं पिया। मैं कहूँ एक साधु घर घर डोले और घर घर फिरे और उनको पानी नहीं मिले। ग्रस्त के घर में क्या नहीं मिले? अबे बोना ने पानी सुस्तो ने असुस्तो ने वो तो बात है जो है इन्होंने वेरांगो करते इन्होंने वेरांगो नहीं करते आ बात थाने वास्ते कटे तक लागू रहे। यूं कहां तक लागू होती हैं, कहां तक लागू होती हैं? सोचो इस बात को। ऐसे भी श्रावक मौजूद होते हैं और हमने तो अपनी आंखों नजरों से राजस्थान में कई बार देखा है जिनके गोछरी बहराने का मन नहीं हो, इस घर के अंदर गए, बाजू घर वाले पगोते पर पानी डोल देते, या गए तो जानबूझ करके बिजली के खटके के हाथ लगाते, या गए तो जानबूझ करके सब्जी की टोकरी खींच लेते हैं घर असूखा। ये हमारे साथ में कई बार हुआ। वैसे भेद भावना की ये बातें जब तक रहेगी, आप दुनिया भर की तपस्या कर लो और स्वाध्याय आप भगवती और पनमणा जी की कर लो, कर्मों की निर्जरा होने वाली। दान दो, जब भी मौका आवे तो क्या दो? आपका घर है, बिस्ती का घर है, मंदिर मार्गी आवे के तेरा पंथी आवे के थानकवासी आवे, क्रियावाड़ा आवे के कर्म क्रियावाड़ा आवे, थाने मालूम नहीं है। जैन धर्म का मौलिक इतिहास के अंदर पूज्य आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब लिखते हैं कि क्रिया से कीर्ति बढ़ती है। क्रिया से क्या बढ़ती है? कीर्ति। लेकिन मोक्ष तो सरलता से ही प्राप्त होगा। मोक्ष तो सरलता से प्राप्त होगा, कट्टरता से प्राप्त होने वाला। और जो कट्टर है उनको खुद को ही पता नहीं है कि हम मरकर कहां पर जाएंगे। बंधुओं, ये बातें थोड़ी गहराई से सोचने की है, समझने की है, और ऐसे ही सोचने समझने की नहीं है। परमात्मा की कृपा से आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य से आपको बहुत कुछ मिला है। तो आपके द्वार, आप तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं, आपके द्वार तो हर वक्त हर किसी के लिए खुले रहते हैं। चाहे चिड़ी कमेडी आ जाए, चाहे भिखारी आ जाए, ऊंच कुल का आवे के नीच कुल का आवे, साधु आवे के ग्रस्त आवे, अरे तुमको तो देना ही देना है। फिर ऐसे मन के अंदर भावना रख करके कठोर और चीकने कर्म मान लेते हैं, और वे कर्म जब उदय में आवे तो यह जिन धर्म मिलने वाला नहीं है। तो याद रखने की बातें हैं बंधुओं, जीवन में जब तक मन में उदारता नहीं होगी, भीतर के अंदर विशालता का प्रादुर्भाव नहीं होगा, वो सबको दान दे ही नहीं सकता, सबको दान नहीं दे सकता है। भावना उदारता की होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब सवाए, कि मैं भी भूखा ना रहूं न साधु ने भूखा। हे भगवान इतना देना, इतना सही देना मुझे कि मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे द्वार से कोई साधु भी भूखा नहीं जाए। नहीं तो यह है मनुष्य कहता है, यह मांगते हैं, दान देना पड़ता है, दान देना। मैं कहूं वो खुद मांगता है, जो बड़ा बड़ा धन वाला होता है वो भी मांगता है कि तृष्णारी भूख मिट्टी के नहीं मिट्टी। हाँ, वह भी जाता है, बड़े स्थान पर जाएगा तो मांगेगा, कितने ही हो उनके पास में, वो मांगता रहता है। और कैसे मांगता है? देवरिये मंदिर में जावे, प्रभु सु मांगे दान,
क्रोड़ारी पूंजी है तो भी क्यों नहीं मान, क्रोड़ारी पूंजी है तो भी क्यों नहीं मान। दान देवन रोके वे तो, वो दान देवन रोके वे तो मुंडो उतर जावे, उतर जावे। पुंजरी कमाई थारी घटती जावे, पुंजरी कमाई थारी घटती जावे। देवरिये जावे, मंदिर में जावे, भगवान की मूर्ति रे सामने जावे और बटे भी हाथ जोड़ने का ही मांगे। धन दुकानदारी जोरदार चलनी और ग्राहकी जोरदार आवनी, कमाई जोरदार वेणी और कमाई जोरदार वेई तो भगवान रे चढ़ाए आई करी सा, भगवान रे चढ़ाए थे। कमाई नहीं दे तो बटे सौदेबाजी भगवान रे हाथे कहीं करे सा, सौदो करे। और करोड़ारी संपत्ति अरबारी संपत्ति है फिर भी उन्हें दान देवन रोके वे तो मुंडो उतर, क्योंकि हृदय की विशालता और मन की उदारता नहीं होगी तो दान हाथ से दिया नहीं जाएगा। एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है कि गौतम बुद्ध की एक उपासिका थी जिनका नाम था विशाखा, जो एक बार गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गई और बहुत बड़े धनी परिवार की पुत्र वधू थी, खूब संपत्ति थी उनके पास में। जब वो भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने गई, तैयार होकर के रथ में बैठी, तैयार हुई तो उस समय उसने अपने गले के अंदर एक महालता नाम का आभूषण धारण किया। उन जमाने के अंदर कोई एक अलौकिक आभूषण हुआ करता था जिनका नाम महालता, और वो आभूषण उनके पियर का दिया हुआ था। और आपको मालूम है बहनों को अपने पियर से दिया हुआ कोई भी आभूषण होगा उनको कैसे संभाल के रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से। भले उनसे कई गुना आपने और दे दिया होगा तो भी ये उनके पिता का दिया हुआ था। किसका दिया हुआ? पिता के हाथ का दिया हुआ है, पिता ने दिया है, बड़े प्रेम से दिया है और बड़ा कीमती था। तो ऐसा प्रिय आभूषण पहन करके वो वहां पर बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए गई। प्रवचन सभा में जाने के पहले अपनी दासी को कहा, यह प्रसादन यानी मैं यह आभूषण खोलकर तुम्हें दे रही हूं, जब प्रवचन सुनकर मैं वापिस बाहर आऊंगी तो घर रवाना होंगी तो मुझे दे देना और मैं पहन लूंगी। करके वो आभूषण खोलकर किसको दे दिया? दासी। दासी वो आभूषण लेकर वहीं कहीं पर बिहार में बैठ गई। प्रवचन हुआ, प्रवचन होने के बाद में विशाखा उठी और उठ करके जब वो वापिस रथ में बैठी तो रथ में बैठने के बाद में याद आया वो आभूषण मुझे दे। और एकदम दासी ने देखा कि वो आभूषण तो मैं कहीं पर भूल गई, वहीं पर भूल गई। आभूषण मैंने नहीं लिया, जहां बैठी थी वहीं पर मैंने रख दिया। तो विशाखा ने कहा, जाओ ऐसा करो, जहां तुम बैठी थी वहां पर जाओ और वहां जाकर देखो, वहां वो आभूषण हो तो लेके आ जाना। और अगर वो आभूषण तुम्हें किसी भिक्षु का हाथ लगा हुआ हो या टच करते हुए देख लो तो वो आभूषण मत लाना। दासी गई, वहां पर जहां बैठी थी वहां पर जगह पर देखा वहां आभूषण नहीं था। आभूषण नहीं था तो वो अब वापिस आई और आने लगी तो वहां पर भगवान बुद्ध के एक प्रधान शिष्य थे आनंद। जो भगवान महावीर के प्रधान शिष्य कौन हुए? इंद्रभूति गौतम। इसी प्रकार बुद्ध के एक शिष्य थे जो उनके नजदीक रहने वाले प्रधान शिष्य जिनका नाम था आनंद। वो आनंद भिक्षु वहां पर खड़े थे। वो देख रहे थे कि दासी आई है और किसको ढूंढ रही है? आभूषण को। और
आनंद ने क्या कहा, मन में क्या सोचा था कि यह आभूषण छोड़ के चली गई और कीमती आभूषण है, इनको उठवा करके अंदर आश्रम में रखवा दिया और अगर जो मांगने आएगा तो उनको देंगे, ये उन साधु का विचार था। लेकिन जब आनंद ने देखा कि दासी आई वापस जा रही, कहा रुको रुको, आभूषण यहाँ पर पड़ा है, तुम ले लो, मैंने यहाँ रखाया है, रखा है। दासी ने कहा नहीं, मेरी मालकिन का हुक्म नहीं है। वापिस गई और उन्होंने कहा कि ऐसे करके आनंद भिक्षु ने आश्रम के अंदर अपना आभूषण रखवा दिया है और उन्होंने यह कहा है कि कीमती आभूषण कोई ले नहीं जाए, इसलिए सुरक्षित सुरक्षा की दृष्टि से रखा है। तो विशाखा वापिस आई और आनंद भिक्षु के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भिक्षु, आपका हाथ मेरे आभूषण पर लगा है, यह आभूषण मैं अब वापिस ग्रहण करने वाली। हाँ, आप जैसे धर्मात्मा का हाथ लग गया, इस कारण से यह आभूषण तो मैं आपके आश्रम को दान करती हूँ। आभूषण को क्या दे रही हूँ? दान दे रही हूँ। उन्होंने कहा भाई आभूषण के हाथ लग गया तो क्या, सुरक्षा की दृष्टि से रखा, कि भले ही आपने सुरक्षा की दृष्टि से रखा हो, लेकिन नहीं, मैं यह आभूषण धारण नहीं करूंगी। और बंधुओं, वहां पर पिटक के अंदर यह वर्णन आता है कि उन आभूषण को बेचने के लिए और उनका मूल्य आंकने के लिए आभूषण को सावती नगरी में भेजा गया। कहां पर? और सावती नगरी के सारे जौहरियों ने मिलकर उनकी कीमत आकी 9 करोड़ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 9 करोड़ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन एक आभूषण की कीमत थी। और सावती नगरी के उन जौहरियों ने कीमत तो आंक ली, लेकिन उनको लेने के लिए कोई तैयार। ऐसा कीमती आभूषण कौन खरीदे? वापस सावती नगरी से आश्रम में आया और विशाखा को यह समाचार मिला कि वो आभूषण सावती नगरी में भी कोई लेने वाला, इसकी कीमत इतनी बताई है जौहरियों ने। तो विशाखा ने क्या किया? विशाखा ने कहा यह आभूषण मैं ही खरीद, क्या करूं? नहीं खरीदू। 9 करोड़ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर आने गौतम बुद्ध के आश्रम के अंदर भेंट कर दी और फिर वो हार अपने गले में धारण किया। तो ये थी विशाखा के हृदय की विशालता, उदारता। ऐसी बात नहीं कि साधु के हाथ लगने से वो नहीं पहने। कुल मिला करके उन्होंने ये सोच लिया कि अगर किसी साधु की नजर में या किसी संत के हाथ लग गए हो तो यह जो कीमत है इन आभूषण की, वो कीमत उस आश्रम के अंदर देनी है। उन आश्रम की व्यवस्था के अंदर आश्रम के खर्च के लिए 9 करोड़ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और आभूषण लेकर अपने घर पर गई। तो बंधुओं, कई प्रकार के और हमारे यहाँ पर साहित्यों में आगमों के अंदर ऐसे दानी शेठों की कमी नहीं है जिनके एक एक व्याख्यान दे तो 1 घंटा लगता है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े दान किए हैं और बड़े नाम किए हैं और बहुत ही काम किए उन्होंने। तो बंधुओं, ये धन है ना, यह धन, इनका भरोसा बिल्कुल नहीं है तब तक इनका यानी सदुपयोग कर अपने नाम को हम अमर कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं कि जीवन के अंदर महापुण्य का बंध हो सकता है। तो दान भी दो और दान के साथ में विवेक भी हो, विवेक भी होना चाहिए, उदारता भी होनी चाहिए। एक दान अनेक गुणों को प्रकट करता है। मन की सरलता, मन की उदारता, हृदय की विशालता, परिग्रह की भावना को यानी घटाना, मन की ममता को घटाना। बिना ममता घटाए तो 5 रुपए भी दान देना हाथ की बात। हाँ, और जो लाखों करोड़ों के दान दे रहे हैं, अरबों के दान दिए जा रहे हैं हर साल हर वर्ष, वे कोई ऐसे ही दान नहीं दे रहे हैं। दान तो खूब हो रहा है, लेकिन कभी कभी भावों में क्या हो जाता है,
उतल पातल हो जाती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भावों में उतल पातल नहीं होने देनी, चाहे 5 पैसे दो कि चाहे 5 रुपए दो या 500 दो या 5000, देती टाइम भावना शुद्ध होनी चाहिए। दे दिया उपकार के लिए दिया कि सुपात्र के लिए दिया, जो दे दिया आपने जिस भाव से दिया आपको फल वो प्राप्त हो ही जाएगा। तो बंधुओं, वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना के जीवन चरित्र का, कि अंजना अपने महल के अंदर बैठी बैठी चिंता कर रही है कि पवन जी नहीं आ रहे हैं, और पवन जी ने उनके साथ में वो किया कि जो 500 गांव दिए हुए थे उनके माता जी के द्वारा वो भी खोस लिए, और सारे मंदिर और माड़ियां यानी महलों पर भी अधिकार कर लिया। एक महल में रहे अंजना, सहे विरह की मां, कुंवर कुंवरी के प्रेम नहीं, यह कुंवर कुंवरी के प्रेम नहीं, यह फैली नगर मजा जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील। एक महल में रहे अंजना, एक ही महल है उनके हिस्से में आया हुआ जिनके अंदर वो रह रही है और उन महल से बाहर नहीं निकलती हैं, और सहे विरह की मार, पति के विरह की मार सह रही हैं, पति का अपमान सहन कर रही हैं। और ये बात धीरे धीरे दास दासियों को तो मालूम पड़ ही गई, और उनके थ्रू नगर के अंदर भी क्या हो गई साहब, बात हो गई। नगर के अंदर जगह जगह पर औरतों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में और आदमियों के और सबके बीच में बात पहुंच गई। जहां जहां भी लोग बैठते हैं एक ही बात करते हैं कि पवन जी के और अंजना के बीच में बोला चाली नहीं है, और यह बात नगर में फैली। उसके बाद में रानी साहब के कान तक आई, उनके पहले उनके कान तक, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को डायरेक्ट बात कहना कोई इसकी हिम्मत नहीं होती है, तो बात ठेठ घूमकर आई कि दास दासियों नौकरों चाकरों के द्वारा तो गई होगी बाहर, और पूरे नगर में, रतनपुरी में, पूरी नगरी में बात फैली, तब जाकर के वापिस ये बात रानी जी के कान तक पहुंचे। और महारानी केतुमती को मालूम पड़ा कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं नगर के अंदर हमारी बहू और बेटे की, और यह बात सुनकर रानी केतुमती महाराज प्रहलाद सिंह जी के महल में जाती हैं, और वहां पर ये बात कहती हैं, राजा रानी सुन कर कह दोनों रहे पूर्ण दुख पाए, पवन कुंवर को पास बुला कर, पवन कुंवर को पास बुला कर, समझा यदि धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील। इस प्रकार जब बातें फैलती फैलती रानी के पास में आई, राजा के पास में आई, रानी ने राजा को कहा कि ये बातें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हमें तो इस बात का पता ही नहीं, और पूरे नगर में क्या हो गई है, बातें होने लग गई हैं। और हमारे घर की और कोई भी हो बंधुओं, किसी साधारण व्यक्ति के घर की भी कोई ऊंची नीची बात अड़ोस पड़ोस में चली जाए तो बड़ी शर्म आती है, क्या आती है, शर्म आती है और बड़ी लज्जा आती है कि हमारे घर की बात इसको मालूम पड़ गई। और यह तो महाराजा के घर के महलों की बातें, उनके खुद के बेटे और बेटे की बहू की बातें पूरा नगर जाने, और प्रहलाद सिंह जी को इस बात का पता नहीं, और शीघ्र ही पहले बात सुनते ही उनको बहुत दुख हुआ, हमने नहीं जाना था। और यह बात महेंद्रपुरी तक पहुंचेगी राजा महेंद्र सेन के पास में, तो वो क्या सोचेंगे, अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला पोसा और उनको यहाँ भेजा, और हमारे घर में उनकी सुपुत्री दुख पा रही है, यह बात की खबर उनको लगेगी तो क्या कहेंगे लोग। इसलिए बहुत दुख हुआ, बात आई, और फिर एक शीघ्र ही एक अनुचर को भेजकर, एक दास को भेजकर, और पवन जी के पास में समाचार भेजे कि महाराजा और महारानी आपको याद कर रहे हैं।
तो पवन जी आज्ञाकारी थे। पवन जी क्या थे? पढ़े लिखे थे, समझदार थे, आज्ञाकारी थे, न्यायवंत थे, गुण तो बहुत थे पवन जी के अंदर। और वे माता पिता की आज्ञा की एक मिनट के लिए भी अवहेलना करने वाले नहीं। इसलिए शीघ्र ही पहुंच गए माँ बाप के चरणों के अंदर और हाथ जोड़कर विधिवत तरीके से और बड़े नम्र भावों के साथ में प्रणाम किया, नमस्कार करके सामने खड़े हुए और कहा आज्ञा दीजिए। माता पिता ने कहा सुन पुत्र प्यारा तोरे को क्यों रे सायो अबला ऊपर सुन पुत्र प्यारा क्यों तोरे सायो अबला ऊपर। ये अबला है दीन बिचारे इनकी राखो शर्म बेटा इनकी राखो शर्म। कीड़ी ऊपर कटकी करना क्षत्रि का नहीं धर्म जी सुन पुत्र प्यारा क्यों तोरे सायोर अबला ऊपर। माता पिता ने कहा हे पुत्र तुम तो बड़े गुणवान हो, बहुत पुण्यमान हो और बड़े भाग्यशाली हो, मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अबला के ऊपर यानी अंजना के ऊपर इतने क्यों रुटे हुए हैं? क्या कारण है? ऐसी कौन सी बात हुई कि अंजना के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और उनके महल में नहीं जा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यह बात कोई हमारे और तुम्हारे बीच में नहीं हो रही है। कहाँ पर हो रही है? पूरे शहर में हो गई है, नगरी के द्वार द्वार पर और हर स्थान के ऊपर लोग गुट बना बना करके यही बातें कर रहे हैं, हमारे घर की चर्चा कर रहे हैं। बात क्या है हमें मालूम नहीं पड़ा। ये अबला है दीन बिचारी, ये तो माँ बाप छोड़कर आ गई, माँ बाप को छोड़ दिया, पीर को छोड़ दिया, वहां का प्रेम छोड़कर आई। कुछ शर्म रखो, कुछ क्या रखो? शर्म रखो। और कीड़ी ऊपर कटकी करना। तुम क्षत्रिय हो और शूरवीर हो और रण क्षेत्र के अंदर सबसे बड़े योद्धा हो, तो एक योद्धा का कर्तव्य होता है अपनी बराबरी के ऊपर ही वो युद्ध करे या वार करे। एक पत्नी के ऊपर कटकी यानी कीड़ी के ऊपर तलवार का वार करना। किसके ऊपर? चींटी के ऊपर तलवार का वार करना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है। अपनी ही पत्नी से रूठ जाना ये भी कोई शोभादायक नहीं है। और बेटा और भी बहुत सारी बातें हैं। हमने सुना है कि जो गांव हमने अपनी बहू को पग पकड़ाई में दिए थे वो गांव भी आपने खोस लिए, उन पर भी आपने क्या कर दिया? अधिकार कर लिया है। और भूषण भंडार आभूषण भी ले लिए और भंडार भी उनके ले लिए और महल और माड़िये भी ले लिए और समझदार होकर कुंवर सा ये क्या किया? आप तो समझदार हो, आपको तो हमें क्या समझा है? क्या समझा है? समझदार होकर के भी ऐसा करते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा क्यों किया? सती सुलक्षणी सुंदर विदुषी विनयवती रति जय बड़ो अचंबो आवे माने, बड़ो अचंबो आवे माने। उन पर रूठा के मजे धन सती अंजना साची सतवंती राची। माता ने कहा सती सुलक्षणी, अंजना सती सती है और सुलक्षण वाली है। उनके शरीर के लक्षण बयां करते हैं कि वो चारित्रवान है और शीलवती है और सुंदर है, बहुत सुंदर है, विदुषी है, पढ़ी लिखी है, 64 कला की भंडार है, विनयवती है और रति के जैम यानी ऐसी सुंदर गुणवान पत्नी से रूठ जाना बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे रूठ गए हो। यह बात पिता ने कही तो लज्जा के मारे कुमार का मुख और नीचे झुक गया। पिता वचन को श्रवण करन लज्जित हुआ कुमार
किंतु नीचे दृष्टि कर उत्तर कहे उदास। पिता के वचन सुनकर कुमार बहुत लज्जित हुए और बहुत ही शर्म आई कि मेरी अंदर की बात भी पिता राजा को क्या पड़ गई है मालूम है। और किंतु दृष्टि नीचे कर, दृष्टि को नीचे कर हाथ जोड़ करके निवेदन किया, पिताजी अंजना के बारे में मुझे कुछ भी मत कहो। मैं अंजना का नाम भी सुनना नहीं चाहता। अंजना शब्द मेरे कान में पड़ता है तो मेरे शरीर के अंदर अग्नि पैदा होती है। क्या होती है? अग्नि पैदा होती है। मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मत पूछो इन बारे पिताजी, वो प्राणों आधार, आप मेरे प्राणों के आधार हैं। आपके लिए मैं प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, सिर काट कर सामने रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पिताश्री आप अंजना का नाम मत लो, मुझे लाचार मत कीजिए। अब पवन जी की ऐसी व्यवस्था देकर महाराजा रतन प्रहलाद सिंह और महारानी केतुमती दोनों बैठे हैं, पवन जी वहीं पर हैं। पवन जी को आगे और क्या बात समझाते हैं और पवन जी और क्या कहते हैं आगे सुनने से। चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम